ध्यान से देखो कौन कौन से रूल यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। यानी कि ई-केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी आय सीमा में कोई बदलाव हुआ है तो उसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। संपत्ति सीमा आपको बतानी पड़ेगी, कितनी संपत्ति है आपके पास। और 4 पहिया वाहन अगर आपके पास निकलता है जांच में सरकार के द्वारा, तो हो सकता है आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए और अभी तक लिए गए राशन का जुर्माना भी आपसे वसूला जा सकता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप प्रति माह फ्री राशन का लाभ उठाते आ रहे हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अब हो सकता है कि 1 जनवरी 2025 से आपको इसका लाभ ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि 1 जनवरी से लागू होने। वो दिशा निर्देश क्या है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा बनाए गए राशन कार्ड के नए नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसको अब आगे राशन जो है वो कंटिन्यू नहीं दिया जाएगा, उसका नाम काटा जा सकता है। इसी वजह से सरकार ने ई-केवाईसी करा रखा है कि वो जब भी चाहे तो आपका नाम इससे आसानी से काट सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में वर्तमान समय में करोड़ों नागरिकों को राशन कार्ड जो है वो प्रदान किया गया है, लगभग 80 करोड़ के आसपास। सभी के लिए नियमों को बनाया गया है और सभी को नियमों को पालन करना भी अनिवार्य है। कई बार राशन कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है और अभी भी नियमों में बदलाव किया जा रहा है 1 जनवरी 2025 से। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पात्र राशन कार्ड धारकों को ही इस योजना का लाभ मिल सके, अन्यथा जो फालतू में आवेदन कर देते हैं, जो पात्र नहीं होते हैं, उन लोग को भी इसका लाभ जो है वो मिल पाता है। तो नियमों का पालन ना करने की वजह से अनेक व्यक्तियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो तो आपको समय समय पर राशन कार्ड के नियमों की जानकारी को जानकर उसको अपडेट करना चाहिए अपने राशन कार्ड में। तो अगर आप भी चाहते हो इन नियमों का पालन करना तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ जो है वो आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है राशन कार्ड न्यू रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं? तो राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करने की वजह से पारदर्शिता बढ़ती है, वास्तविक जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलता है, फर्जी राशन कार्ड पर अंकुश लगता है। लंबे समय से ई-केवाईसी को करवाने की सूचना सरकार के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन अभी तक अनेक राशन कार्ड धारकों ने अपनी ई-केवाईसी को पूरा नहीं करवाया। केवाईसी के लिए अंतिम तारीख जो भैया रखी गई है उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 रखा गया है, जो कि पहले सितंबर तक थी। बट बहुत से लोगों ने इसमें भैया नहीं करवाया था, नहीं वो लोग बात मान रहे हैं, नहीं उनके समझ में आ रहा है, तो सरकार ने इसको लास्ट बार बढ़ाया है 31 दिसंबर 2024 तक। तो इससे पहले आपको ई-केवाईसी हर हाल में कंप्लीट करवा लेना चाहिए। तो अगर आप 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाते हो तो आपका फॉर्म, आपका राशन कार्ड पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप अगले साल से इस योजना का लाभ नहीं उठा पाओगे। तो ये तो था इसका फर्स्ट रूल। अब हम लोग इसका सेकंड रूल देखते हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला है। ऐसे लोगों पर जो ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं या फिर करवाए हुए हैं उन पर भी वो रूल लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्या लिखा है इन्होंने अपनी वेबसाइट पर? देखिए, राशन कार्ड की क्वांटिटी तथा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड में अनेक बदलाव किए जाते हैं। 1 जनवरी 2025 को नया साल लगेगा, जिसमें भारत सरकार राशन कार्ड योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है और उन्हें 1 जनवरी 2025 से लागू भी किया जा सकता है। नियमों का पालन न करने की गलती की वजह से राशन से मिलने वाला लाभ बंद किया जा सकता है। राशन कार्ड को लेकर आपको समय समय पर नज़दीकी राशन वितरण करने वाली दुकान, यानी कि जो आपकी कंट्रोल की दुकान है जहां से आप जाके राशन लेकर के आते हो प्रति माह, उससे आपको नियमों की जानकारी अवश्य हासिल करनी चाहिए। ई-केवाईसी, ध्यान से देखो कौन कौन से रूल यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। यानी कि ई-केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी आय सीमा में कोई बदलाव हुआ है तो उसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। संपत्ति सीमा आपको बतानी पड़ेगी, कितनी संपत्ति है आपके पास। और 4 पहिया वाहन अगर आपके पास निकलता है जांच में सरकार के द्वारा, तो हो सकता है आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए और अभी तक लिए गए राशन का जुर्माना भी आपसे वसूला जा सकता है। तो इनमें से कुछ को लेकर नियम जारी किए जा चुके हैं और कुछ के नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले हैं। यानी कि जो ये 4 हमने यहाँ पर अंडरलाइन करी हुई है, इसमें से देखो 2 चीज़ें तो लागू हो चुकी हैं। यानी ई-केवाईसी आपका इसी साल दे दिया गया है और आय सीमा में बदलाव भी इसी साल आया था। बट ये 2 चीज़ें हैं, ये 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको अवेयर करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। मेरा मकसद केवल इतना था कि आप लोग इस नए नियम को जान पाओ। अगर ऐसा कुछ आपके में है, आपकी संपत्ति बड़ी है या फिर 4 पहिया वाहन आपने ले लिया है, तो भाई उसको आपको ज़रूर से अपडेट कराना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार आपकी जाँच करा ले और तब अगर आपके पास निकला तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जुर्माने के रूप में जितना भी आपने अभी तक राशन उठाया है उन सबका पे आउट आपको देना पड़ सकता है। उसका देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि बिना राशन कार्ड के मिलेगा राशन कार्ड का लाभ।
अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी, 140 करोड़ देशवासी सभी लोग पहुंच जाएंगे राशन लेने। तो यहाँ पर देखो केवल हेडलाइन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई है कि बिना राशन कार्ड के मिलेगा राशन कार्ड का लाभ। इसका मतलब क्या है आपको पूरा हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ के बताते हैं। तो राशन को प्राप्त करने के लिए राशन डिपो में राशन कार्ड को दिखाना होता है, या डिपो मीन्स आपको कंट्रोल की दुकान पर, है ना, कार्ड दिखाते हो, अंगूठा लगाते हो, तभी तो राशन मिलता है। इसके बाद ही गेहूं चावल का वितरण जो है या फिर अन्य राशन सामग्री जो भी आपको मिलती हो का वितरण किया जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा अब बड़ा बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से अब राशन कार्ड धारक मेरा राशन 2.0 यानी जो ऐप है इसका इस्तेमाल करके भी डायरेक्ट राशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अब आपको राशन कार्ड धारकों को राशन डिपो पर राशन कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप कंट्रोल की दुकान पर जाते हो और आप अपना राशन कार्ड घर पे भूल गए हो या किसी कारणवश खो गया है, तो अगर आपके मोबाइल में है तो आप लोग जाके आराम से राशन कार्ड जो है वो बिना राशन कार्ड दिखाए वहाँ पर राशन ले सकते हो। लेकिन धारक का जो राशन कार्ड बना होना जरूरी है, यानी कि आपका राशन कार्ड बना जरूर होना चाहिए एक ना एक बार। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो उसी मोबाइल नंबर को आप डालोगे, वहाँ पर जाकर राशन की दुकान पर आप पे OTP आएगा, आपको राशन मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर तथा एप्पल स्टोर पर मेरा राशन 2.0 ऐप उपलब्ध है। आप लोग चाहो तो इसे डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन 1 जनवरी के बाद, ठीक। यदि राशन कार्ड घर पर भूल जाए तो ऐसी स्थिति में भी इस ऐप का जो है वो उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि राशन कार्ड नियमों में बदलाव करने का उद्देश्य क्या है सरकार का, ऐसा क्यों सरकार करने वाली है कि 1 जनवरी से सभी नियम चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा अनेक उद्देश्यों नियमों में बदलाव किया जाता है, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को इस योजना से हटाया जा सके। इसके अलावा योजना को और सुरक्षित बनाया जाए ताकि केवल ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही इसका लाभ मिल पाए। हाल ही में राजस्थान राज्य में राशन कार्ड में नागरिकों का नाम जोड़ने के लिए वेबसाइट को खोला गया था, जिसके चलते अनेक नागरिकों ने राशन कार्ड में अपने नाम जुड़वाए हैं। यानी कि सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य के साथ यह कार्य किया गया और इस प्रकार के अनेक कार्य तथा बदलाव जो है वो समय समय पर किए जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड के लाभ हमें क्या क्या होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ना कि राशन कार्ड के लाभ क्या हैं, केवल जाओ दुकान पर दिखाओ, राशन उठाओ और चले आओ। नहीं मेरे भाई, इसके और भी फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है, राशन कार्ड का उपयोग उचित मूल्य पर राशन को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, इतना सभी को पता है। फिर अपनी पहचान को साबित करने के लिए राशन कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी उपयोग कर सकते हो। कहीं कहीं आपका राशन, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आप राशन कार्ड लगाकर भी योजना का लाभ ले सकते हो। PM उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को दिखाकर मुफ्त में PM उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन को आप लोग ले सकते हो। भारत सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं जिसमें वित्तीय योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और भी कई प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको केवल इस कार्ड को दिखा करके आपको इसका लाभ जो है वो मिल सकता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी को लेकर के जो भी नए नियम लागू करे जाने वाले हैं 1 जनवरी से, यानी कि जो लागू हो चुके हैं और जो लागू होने वाले हैं, जितने भी नियम थे सब मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।